हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड देखिए क्या नज़ारा है, यहाँ से देखिए क्या नज़ारा है फ्रेंड्स। इतना बढ़िया नज़ारा, स्विमिंग पूल सामने और सबसे बड़ा नज़ारा आपका भाई यहाँ पे। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो, पहले तो ये व्यू देख लीजिए और व्यू के बाद मैं आपको लेके आ रहा हूँ सीधा, ये देखिए इस पे लेके आ रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, ये देख लीजिए एक बार फ्रेंड्स, यहाँ पे स्लोवाकिया नेशनल डी वीज़ा का चेकलिस्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, स्लोवाकिया नेशनल डी वीज़ा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो लोग अभी फरवरी में जा रहे हैं सबमिशन के लिए, जिनको अपॉइंटमेंट मिली है, जो लोग फरवरी में जा रहे हैं फ्रेंड्स सबमिशन के लिए, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो पक्का दिखेगा, आपको सारे आपके डाउट्स में क्लियर करूँगा और इसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है इन लोगों की फ़ाइल मैंने बनाई है और यही ये लोग लेके गए हैं। इन लोगों को वीज़ा भी मिला है। आप आगे वाले मेरे वीडियोस में देखेंगे कि वीज़ा का भी मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, लेटेस्ट वीज़ा का फिर से दूंगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, स्लोवाकिया नेशनल डी वीज़ा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। सबसे पहले आता है आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड्स होता है आपका जो, और जितने टाइम के लिए आप जा रहे हैं, अगर आप 1 साल के लिए जा रहे हैं तो आपको वीज़ा 1 साल का मिलेगा, अगर आपका 3 महीने का है तो 3 महीने का मिलेगा। सिंपल चीज़ है, इसमें किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है तो 1 साल का मिलेगा आपको। ठीक है, 3 महीने का है तो 3 महीने का मिलेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप फरवरी में सबमिट कर रहे हैं तो दिसंबर से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। अगर 2 महीने से पुराना होगा तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, लेबर अप्रूवल लेटर। ये देखिए यहाँ पे जो है लेबर अप्रूवल लेटर। लेबर अप्रूवल लेटर होता है कि जो वैकेंसी आपको दे रही है, जो वैकेंसी आपकी एम्प्लॉयर ने ली है, क्या वो वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस स्लोवाकिया से अप्रूव्ड है कि नहीं। ठीक है, तो वो होता है आपका लेबर अप्रूवल लेटर, वो होता है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। आपका जितना भी कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन है वो आपको लगाना है। ठीक है, 50,000 यूरो का कम से कम लगाइए। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आप ये इसमें पक्का कवर करिएगा कि सारी मेडिकल इमरजेंसीज इंक्लूडिंग आपका जो रिपैट्रिएशन है, मतलब समझ लीजिए किसी कारण से आपको वहाँ से वापस आना पड़ा, अगर आप मेडिकली बीमार पड़ गए, आपका तबीयत ठीक नहीं है या किसी और रीज़न से आपको रिपैट्रिएट मतलब वहाँ से वापस आना पड़ रहा है, तो वो भी उसमें कवर होना चाहिए। प्लीज़ ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। लोग बहुत इसको ढीले से लेते हैं, अरे यार कोई बात नहीं, मैं तो मेडिकल इंश्योरेंस किसी से। देखिए, आप जब तक अपनी कंट्री में सेफ हैं, एक बार आप बाहर गए, ऊपर वाला ना करे आपको कुछ मेडिकल इशू हो गया, कुछ हो गया, कहीं फिसल गए, हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, ये मेडिकल इंश्योरेंस ही उस समय आपके काम आएगी। और अगर आपने अच्छी नहीं बनवाई हुई तो क्या होगा, टाए 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 फिक्स होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या है, फ़ोटो। अब देखिए फ्रेंड, फ़ोटो की वजह से बहुत सारे लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। जी हाँ, फ़ोटो की वजह से बहुत सारे लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जो उनकी पासपोर्ट पे फ़ोटो है और जो फ़ोटो उन्होंने सबमिट किए, दोनों मैच ही नहीं हो रही। कोई मैच ही नहीं होती है फ़ोटो, आप सोचिए। तो एम्बेसी ऐसे लोगों को वीज़ा क्यों देगी? तो इसलिए लेटेस्ट फ़ोटो खींचिए। ट्राई करिए कि अगर आपने दाढ़ी रखी है पासपोर्ट में तो वहाँ पे भी दाढ़ी रख के फ़ोटो खिंचाइए और ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए आपके फ़ोटो में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है बैंक स्टेटमेंट। लोग बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है। 100% बैंक स्टेटमेंट चाहिए फ्रेंड्स, बैंक स्टेटमेंट 100% चाहिए। बैंक स्टेटमेंट कितना लगाना है मैं आपको बताऊंगा। आपको सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी उठानी है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपकी सैलरी 1000 यूरो है, उसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर दीजिए, मतलब 3 महीने का स्टेटमेंट लगाना है। जितनी भी आपकी सैलरी है, 1000 यूरो है, 3000 यूरो मतलब 3 लाख रुपए का आपको स्टेटमेंट दिखाना है। अब एग्जैक्ट 3 लाख मत दिखाइएगा, थोड़ा सा ऊपर दिखाइएगा। जितनी भी आपकी सैलरी है इंटू 3, 700 है इंटू 3 2100, 800 है इंटू 3 2400। ठीक है, तो 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना है। तो उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद देखिए आपका आ रहा है पीसीसी आ रहा है आपका। पीसीसी देखिए ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप करा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कराते हैं कोई दिक्कत नहीं है। और उसको अपोस्टाइल आपके ऊपर, अगर करा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कराएंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए फिर बैंक स्टेटमेंट और पीसी 100% लेके जाइएगा। अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो बीएलएस भले ही आपके डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर ले, बट उसमें एक रिमार्क लिख देगा। रिमार्क में क्या लिखेगा कि भाई इन्होंने बैंक स्टेटमेंट और पीसी सबमिट नहीं किया है। तो जब वो फाइल आपकी एम्बेसी में पहुंचेगी, एम्बेसी वाले आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। तो आप तो सोचेंगे भाई मैंने तो सबमिट कर दिया, बट बीएलएस उसमें रिमार्क लिखता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान दीजिएगा।
अब देखिए लास्ट में आ रहा है पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट लेटेस्ट वैलिडिटी का होना चाहिए, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देखिए मैं स्लोवाकिया नेशनल डी वीज़ा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, लेबर अप्रूवल लेटर, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, फोटो, बैंक स्टेटमेंट, पीसीसी, पासपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे अपनी फाइल बना के ले जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें एक चीज़ मैंने लिखी नहीं है, वो चीज़ है आपका प्लेन का टिकट। वो प्लेन का टिकट आप लगा सकते हैं तो लगा दीजिए, उससे आपका केस स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आजकल पूछ रहे हैं बीएलएस वाले प्लेन का टिकट आपको लगाना है, तो वो भी लगा दीजिए। प्लेन का टिकट वन वे लगाइएगा, यहाँ से जाने का, आने का आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने का तो आप वहीं से डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो एक तरफ का वन वे टिकट लगा दीजिए। तो ये है फ्रेंड्स, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, सिर्फ यही चीज़ लेके जाइए, एक्स्ट्रा कोई चीज़ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस।